आज हम एक ऐसे कुदरती पदार्थ की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है और अब मॉडर्न साइंस भी इसके पीछे के राज खोलने में लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिलाजीत की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये शिलाजीत आखिर है क्या? क्या ये कोई पौधा है, कोई पत्थर है या फिर कोई धातु? सच तो ये है कि इसे किसी एक खांचे में फिट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इन तीनों की ही खासियतें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। ये अपने आप में ही एक अजूबा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इसके रहस्यमयी गक से, फिर समझेंगे कि इसकी असली ताकत कहाँ से आती है। ये भी देखेंगे कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है, इसके वो 8 फायदे जानेंगे जिन्हें विज्ञान भी मान रहा है। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पहाड़ का रहस्य। आखिर ये शिलाजीत है क्या चीज, आता कहाँ से है और बनता कैसे है? देखिए, शिलाजीत असल में एक कुदरती चीज है जो ऊंचे पहाड़ों में चट्टानों की परतों के बीच हजारों लाखों सालों के दबाव से धीरे धीरे तैयार होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी खेत में उगाया जा सके या किसी फैक्ट्री में बनाया जा सके। ये पूरी तरह से प्रकृति की देन है और शायद इसीलिए ये इतना कीमती और दुर्लभ भी है। तो फिर सवाल उठता है कि इसकी शक्ति का राज क्या है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है? वैसे तो शिलाजीत में कई तरह के फायदेमंद मिनरल्स और कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अब तक की रिसर्च में जो एक चीज हीरो बनकर उभरी है वो है फुल्विक एसिड। जी, वैज्ञानिकों का मानना है कि शिलाजीत के जो ज्यादातर चमत्कारी गुण है ना, वो इसी फुल्विक एसिड की वजह से हैं। अच्छा, तो ये फुल्विक एसिड और बाकी तत्व मिलकर शरीर के अंदर करते क्या हैं? मतलब इसका काम करने का तरीका क्या है? मोटे तौर पर इसके 2 मुख्य काम हैं जो इससे हमारे शरीर का एक बेहतरीन बॉडीगार्ड बनाते हैं। चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहला काम है एंटीऑक्सीडेंट का, मतलब ये हमारे शरीर में गलत लाइफस्टाइल, प्रदूषण या उम्र की वजह से जो जहरीले केमिकल्स जमा हो जाते हैं उन्हें बाहर निकाल फेंकता है। एक तरह से ये शरीर का डिटॉक्स करता है। और दूसरा बड़ा काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है, चाहे वो नसों में हो, मसल्स में हो या जोड़ों में। और आपको तो पता ही है कि आज की तारीख में लगभग 80% बीमारियों की जड़ यही अंदरूनी सूजन मानी जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, वो फायदे जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं बल्कि आज की मॉडर्न साइंस भी जिनके सबूत ढूंढ रही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन 8 फायदों को। तो विज्ञान समर्थित 8 बड़े फायदे कुछ इस तरह हैं। पहला, अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी में ये मददगार हो सकता है। दूसरा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सुधारने में। तीसरा, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, मतलब वो थकान जो कभी जाती ही नहीं, उससे लड़ने में। चौथा, पहाड़ों पर होने वाली एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाने में। पांचवा, आयरन की कमी यानी अनीमिया को दूर करने में, खास तौर पर महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद है। छठा, पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या में सुधार लाने में। सातवां, दिल की सेहत को बेहतर बनाने में। और आठवां, शरीर में एनर्जी और ताकत बढ़ाने में। लेकिन रुकिए, इन सब कमाल के फायदों के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है। बाजार में मिलने वाला हर काला पदार्थ शिलाजीत नहीं होता और हर शिलाजीत सुरक्षित या असरदार भी नहीं होता। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक ये बहुत मुमकिन है कि असली शिलाजीत के नाम पर कोई मिलावटी, इन्फेक्टेड या फिर जहरीली भारी धातुओं वाला पदार्थ हाथ लग जाए जो फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इंटरनेट पर जो घर पर शुद्धता जांचने के तरीके बताए जाते हैं ना, जैसे पानी में घुलना या आग में जलाना, वो अब भरोसे के लायक नहीं है। मिलावट करने वाले अब इतने शातिर हो गए हैं कि वो ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं जिनसे नकली शिलाजीत भी इन सारे टेस्ट में पास हो जाता है। तो फिर सही और सुरक्षित तरीका क्या है? बस 2 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, खुद से जांचने और खुद से इलाज करने की गलती कभी न करें। और दूसरा, हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर से ही सलाह लें। सिर्फ वही सही चीज की पहचान करवा सकते हैं और इस्तेमाल का सही तरीका बता सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर इसकी डोज 300 से 500 मिलीग्राम के बीच बताई जाती है, लेकिन और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी व्यक्ति के लिए सही डोज क्या होगी और उसे किस रूप में लेना है, ये फैसला